जल्दी बुझती लाइट में आपको दो लाल आंखें घूर रही हैं। तब तभी सीढ़ियों पर आपको अपने भाई और पापा नजर आते हैं। जैसे ही उनकी नजर आप पर पड़ती है, उनके चेहरों का रंग उड़ जाता है। आप यहाँ क्या कर रही हैं युविका? आपको तो हॉस्टल में होना चाहिए था। बाबा साहब, आप हमें देखकर खुश नहीं हैं। नहीं, हमें इस तरह बिना बताए आपका आना बिल्कुल पसंद नहीं आया है युविका। मैं बिना बताए नहीं आई हूँ। आपने मुझे लेटर लिखकर बुलाया था। मैं अभी आपको लेटर दिखाती हूँ। आप लेटर निकालकर अपने घर वालों को दिखाती हैं। लेटर देखकर आपके पापा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये कोई गलतफहमी है। हमने आपको नहीं बुलाया। आपको जाना होगा इसी वक्त। यकीन नहीं होता, 15 साल बाद मैं इन लोगों से मिल रही हूँ, लेकिन कोई भी मुझे देखकर खुश नहीं है। पृथ्वी सिंह जी, युविका इतना लंबा सफर तय करके अभी तो यहाँ आई है। आपके बाबा की नजर उदित पर पड़ती है और उनके चेहरे से रंग गायब हो जाता है। कुंवर उदित, हम खुश हैं आप हमारी बेटी को लेकर यहाँ तक आए, लेकिन हम नहीं चाहते कि आप हमारे परिवार के मामले में बोलें। हम आपके लिए कहीं होटल में रुकने की व्यवस्था करवा देते हैं। आज रात होटल में रुकिए और कल सुबह होते ही वापस न्यूयॉर्क चली जाइए। अपने बाबा साहब की बातें सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। चारों उदास निगाहों से आपको देख रही हैं। आपके भाई साहब कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन आपके पापा को देखकर चुप रह जाते हैं। मैं अपने ही घर में क्यों नहीं रह सकती हूँ? क्योंकि ये आपका घर नहीं है। अब प्लीज आप यहां से जाइए। लेकिन रहने दो उदित। जब 15 साल में इनके घर में मेरे लिए जगह नहीं है, तो आज कहाँ से होगी? मैं ही बेवकूफ थी जो बिना सोचे समझे यहाँ चली आई। चल चारू। आप अपना सामान उठाकर जैसे ही बाहर जाने के लिए मुड़ती हैं, हवेली का दरवाजा बंद हो जाता है। लाइट बंद हो जाती है। सीढ़ियों के ऊपर से तेज आवाज आपको सुनाई देती है। ये अब यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। सीढ़ियों से उतरते हुए आपकी माँ आती है। वो आंसू भरी निगाहों से कुछ पल एक तक आपको देखती रहती है। कितनी बड़ी हो गई है हमारी बच्ची। इतने सालों बाद देख रहे हैं आपको। आपको नाटक करने की जरूरत नहीं है। पिछले 15 सालों में एक बार भी आपने हमसे बात करने की कोशिश तक नहीं की है। आज जब सामने आ गए तो आपको हम पर प्यार आ रहा है। हर दिन हर पल हमने आपको याद किया है युविका। हम ही जानते हैं हमारे लिए आपसे दूर रहना कितना मुश्किल था। अगर इतना ही मुश्किल था तो क्यों आप लोगों ने मुझे घर से दूर रखा? ये सब हमने आपके लिए सब जानना जरूरी नहीं है। आप प्लीज यहां से चली जाइए। अर्जुन, इन्हें किसी होटल में ले जाइए। आपकी माँ आपके सामने आ जाती हैं और मजबूती से आपको पकड़ लेती हैं। उनकी आंखों में एक पागलपन है और उनकी पकड़ धीरे धीरे आप पर मजबूत होती जा रही है। नहीं, हमारी बच्ची अब कहीं नहीं जाएगी। कोई श्राप, कोई पिशाच अब हमें हमारी बच्ची से दूर नहीं रख पाएगा। ये माँ किस श्राप की बात कर रही है? बाबा साहब का चेहरा देखकर लग नहीं रहा है ये मुझे श्राप के बारे में कुछ बताएंगे। मुझे बाद में अकेले में माँ साहब से बात करनी होगी। आप अपनी माँ की बातों पर ध्यान मत दीजिए युविका। इनकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। ठकुरानी साहब, आप अंदर चलिए। अर्जुन, इन्हें इनके कमरे में लेकर जाइए। हम कहीं नहीं जाएंगे। अगर आपने युविका को वापस भेजा, हम उसे आजाद कर देंगे। आपकी माँ गुस्से में आपके पापा को घूरती है। आपके पापा की आंखों में डर आप साफ देख सकती हैं।
आप अपनी बेटी की जान की दुश्मन बन रही हैं। खैर अर्जुन, इन दोनों को भी इनका कमरा दिखा दीजिए। अगर अंबिका चाहती हैं तो ऐसा ही होगा। आपके बाबा साहब गुस्से में आपको घूरते हैं और वहां से चले जाते हैं। आपकी माँ भी आपके पापा के साथ चली जाती हैं। लगता है हमारे जाने का वक्त हो गया है। युविका, अपना ख्याल रखना। तेरा हीरो जा रहा है, उसे ठीक से थैंक यू तो कह दे। चारू आपको धक्का देकर उदित के करीब कर देती है और खुद आपके भाई अर्जुन के साथ ऊपर की ओर चली जाती है। हमें लगता है अब आपको जाना चाहिए उदित। अलविदा युविका, उम्मीद है अब हम दोबारा नहीं मिलेंगे। उदित को दरवाजे पर छोड़कर आप अंदर चली जाती हैं। उदित उदास निगाहों से आपको जाते हुए देख रहा है। आप कुछ देर पहले हुई घटना के बारे में सोचते हुए अपने कमरे की ओर जा रही हैं। तभी पीछे से आपको किसी बच्चे के हंसने की आवाज आती है। आप घबरा कर पीछे देखती हैं और अचानक कॉरिडोर की लाइट जलने बुझने लगती है। कौन है वहाँ? आप घबराते हुए इधर उधर देख रही हैं, तभी आपको पैरों के पास एक गुड़िया नजर आती है। ये गुड़िया यहाँ कैसे आई? अभी तक तो यहाँ नहीं थी। मुझे ये गुड़िया ठीक नहीं लग रही है। मुझे इसे दूर रहना चाहिए। आप डरते हुए गुड़िया से दूर हटने लगती हैं। आपको दूर जाता देख गुड़िया उदास हो जाती है। मेरे साथ खेलो ना। गुड़िया गुस्से में आपसे बोलती है और डर से चीख उठती है। आपके खींचते ही पूरे कॉरिडोर में किसी बच्चे के रोने की आवाज गूंज उठती है। आप डरते हुए इधर उधर देख रही हैं। तभी आपके सामने दीवार में से एक बच्ची निकलती है और रोते हुए कॉरिडोर की दूसरी ओर चली जाती है। ये बच्ची कौन थी? हमारे घर में तो कोई बच्चा नहीं है, या फिर घर वालों ने मुझसे ये बात भी छिपाई है। रुको, कौन हो तुम? कहाँ जा रही हो तुम? आप लड़की को आवाज लगाते हुए उसके पीछे चल देती हैं। कुछ ही देर में आप कॉरिडोर की दूसरी ओर पहुंच चुकी हैं। आपके सामने एक बड़ा लाल दरवाजा है। दरवाजे के अंदर से किसी के जानवरों की तरह गुर्राने की आवाज आ रही है। कोई अंदर से जोर जोर से दरवाजा बजा रहा है। ये अंदर से आवाजें कैसी आ रही हैं? इस कमरे में आखिर कौन हो सकता है? इतना बड़ा ताला क्यों लगा है इस कमरे के बाहर? यहाँ रुकना ठीक नहीं है। मुझे अपने कमरे में जाना चाहिए। आप अपने कमरे में जाने के लिए मुड़ती हैं, तभी कमरे के अंदर से एक तेज चीख आपको सुनाई देती है। ये चीख कैसी थी? आप डरते हुए दरवाजे की ओर देखती हैं। तभी कोई पीछे से आपके कंधे पर हाथ रखता है। आप यहाँ क्या कर रही हैं युविका? आप घबरा कर पीछे देखती हैं। आपके सामने एक खूबसूरत औरत खड़ी हुई है। वो उस कमरे में अजीब आवाजें। शैतान। वो जिन्नात का कमरा है। आपको क्या लगता है हम इतने अमीर कैसे हैं? हमने इस हवेली में जिन को कैद करके रखा है। जिन? आपका डरा हुआ चेहरा देखकर औरत हंस देती है। हम तो मजाक कर रहे थे। हम नीलिमा हैं, आपकी भाभी सा। शुक्र मनाइए हमने ही आपको देखा। अगर बाबा सा देख लेते तो पूरा घर सिर पर उठा लेते। अब देख क्या रही हैं आप? कोई आपको यहाँ देखे उससे पहले चलिए। आप नीलिमा के साथ कमरे की ओर चल देती हैं। नीलिमा एक शैतानी मुस्कान के साथ दरवाजे की ओर देखती हैं।
कुछ देर बाद आप चारू के साथ कमरे में बैठी हुई हैं। मुझे आज तक लगता था कि मेरा बाप ही खड़ूस है। तेरे पापा तो उनसे भी 2 कदम आगे हैं। उन्हें आखिर प्रॉब्लम क्या है तेरे घर आने से? पता नहीं यार, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है सब मुझसे कोई राज छिपा रहे हैं। हम यहाँ आ गए हैं तो सारे सीक्रेट से पर्दा उठाकर ही वापस जाएंगे। वैसे भी तुझे तो यहाँ रुकने की एक और वजह मिल गई है, हैंडसम कुंवर उदित। मैं उस जिन्नों के गांव को दिमाग से नहीं निकाल पा रही हूँ। तू प्लीज उस गांव को भूल जा और मुझे भी भूल जाने दे। मुझे लगता है अब तुझे थोड़ा आराम करना चाहिए। चारू से मुंह फेर कर आप दिन भर की घटना को याद करते हुए सो जाती हैं। आप गहरी नींद में सो रही हैं। अचानक खिड़की बजने की आवाज होती है और आपकी आंख खुल जाती है। टप टप की आवाज शांत कमरे में गूंज रही है। आपको अपने चेहरे पर पानी की बूंदें गिरती महसूस होती हैं और आप नजर उठाकर ऊपर देखती हैं। कैसी हो युविका? छत से उल्टी लटकी मृणाली के चेहरे से खून टपक रहा है। वो एक शैतानी मुस्कान के साथ आपको देख रही है। मृणाली, मृणाली का खौफनाक चेहरा आपके करीब है और उस चेहरे से टपकती खून की बूंदें आपके माथे पर गिर रही है। आप घबरा कर मदद के लिए चिल्लाती हैं। कोई है? प्लीज मेरी मदद करो, चारू। आपकी चीख मानो डर से आपके गले में दबकर रह गई हो। कोई आपको सुन नहीं पा रहा है। मृणाली हंसते हुए आपके ऊपर कूद जाती है और आप डर से अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। काफी देर तक जब आपको कुछ महसूस नहीं होता, आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती हैं। आप अपने कमरे में अपने बेड पर नहीं, बल्कि एक बड़े अंधेरे कमरे में हैं। कमरे की हालत देखकर लग रहा है जैसे सालों से वहां कोई नहीं आया हो। ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ कैसे आई? तभी आपको किसी बच्ची के हंसने की आवाज आती है। आप घबरा कर इधर उधर देखती हैं और सफेद फ्रॉक पहने बच्ची दौड़ते हुए आपके सामने से निकल जाती है। ये बच्ची कौन थी? मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। आप घबरा कर इधर उधर देखती हैं। तभी वो लड़की डरावनी आवाज में चीखती है। भागो मत युविका, मौत करीब है। सिर्फ तुम हमें बचा सकती हो। इस दरवाजे को ढूंढो। लड़की की बात सुनकर आपके कदम अपनी जगह पर रुक जाते हैं। तभी पीछे से कोई आपके कंधे पर हाथ रखता है और आप वर्तमान में आ जाती हैं। पागल हो गई है क्या तू? जरा अपने सिर की हालत देख। तू नींद में चल रही थी और बार बार इस अलमारी से अपना सिर फोड़ रही थी। चारू की बात सुनकर आप अपना माथा छूती हैं। आपके माथे पर खून निकल रहा है। थोड़ा खून अलमारी पर लगा हुआ है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो वहाँ उस कमरे में थी। किस कमरे में थी? तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, शायद सपने में चल रही थी। तो चिंता मत कर, सो जा। चारू उदास निगाह से आपको देखती है और फिर सो जाती है। वो बच्ची जरूर मुझे कोई हिंट देना चाह रही थी। हो ना हो मेरे घर वाले मुझसे कुछ तो छिपा रहे हैं। मुझे वो दरवाजा ढूंढना ही होगा। अगली सुबह आप अपने परिवार के साथ बैठकर नाश्ता कर रही हैं। आपकी माँ आपको देखकर खुश है, लेकिन आपके पापा के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही है।
लगता है आपके विदेश में खाना नहीं मिलता है। कितनी दुबली हो रही हैं आप। इतने सालों बाद अपने परिवार के बीच आकर कितना अच्छा लग रहा है। अब अगर आपको यहाँ रहना ही है युविका, तो हमारे नियमों के हिसाब से रहना होगा। रात के समय आप अपने कमरे से नहीं निकलेंगे। हर वक्त आप किसी के साथ रहेंगे। अकेले आप कहीं भी आएंगी जाएंगी नहीं, और भूल कर भी माधवपुर में वापस नहीं लौटेंगे। हम खुश हैं कि आप हमें वापस नहीं भेजना चाहते। यहाँ रहने के लिए ये छोटे मोटे नियम तो हम मान ही सकते हैं। हाँ चलिए, कम से कम थोड़ी समझदार तो हैं आप चिंता मत कीजिए बाबा साहब, हर वक्त हमारी नजर युविका पर है। ये यहाँ सुरक्षित है। हमारी बहन इतने समय के बाद वापस आई है। अगर आपको तकलीफ ना हो तो क्या हम युविका को गांव दिखाने ले जा सकते हैं? अगर आप युविका के साथ रहेंगे तो हमें कोई फिक्र नहीं है। बस आप लोग शापित गांव से दूर रहिए। अर्जुन हाँ में सिर हिलाता है। लंच के बाद आप सभी घूमने के लिए जाते हैं। कुछ देर बाद आप तीनों गांव के मार्केट में हैं। चारू शॉपिंग करने में बिजी है। आप और अर्जुन अकेले खड़े हुए हैं। बाबा साहब किस शापित गांव की बात कर रहे थे? शायद भाई साहब मुझे कुछ बता सके। मुझे नहीं लगता भाई साहब को मृणाली के बारे में कुछ भी पता होगा। क्या हुआ? किस सोच में खोई हुई हो? मैं बस ये सोच रही थी, मुझे बचपन के बारे में कुछ याद क्यों नहीं है? आपको कुछ भी याद इसीलिए नहीं है क्योंकि आप खेलते हुए हवेली के ऊपर वाले कमरे में चली गई थी। उस कमरे में जाना हमेशा से मना था, पर आप किसी की सुनती कहां थी। हमने और उदित ने आपको मजाक में बोल दिया कि उस कमरे में खजाना है, और आप सबकी नजरों से छिपकर ना जाने कब उस कमरे में पहुंच गई। हम सब आपको पूरा दिन ढूंढते रहे। मां बाबासा का तो रो रो कर बुरा हाल था। फिर उदित को कमरे के बाहर आपकी गुड़िया दिखी। जब दरवाजा खोला गया, आप कमरे में बेहोश डली थी। आपके सिर पर गहरी चोट लगी हुई थी। उस दिन पहली बार बाबा सा ने हम पर हाथ उठाया था। पता नहीं उस कमरे में आपने क्या देखा था। हर वक्त आप डरी हुई रहती थी। आप इतनी ज्यादा बीमार रहने लगी कि बाबा सा को आपको विदेश भेजना पड़ा। कहीं भाई साहब उस कमरे की बात तो नहीं कर रहे?
जो कल रात मैंने सपने में देखा था? क्या आप हमें बता सकते हैं वो कमरा कहाँ है? नहीं युविका, हवेली में कुछ दरवाजे कभी न खुलने के लिए हैं और अच्छा रहेगा आप उन दरवाजों से दूर रहें। कभी कभी राज हमारी भलाई के लिए छिपाए जाते हैं। आप बस अपनी छुट्टियां मनाइए और वापस लौट जाइए। वैसे भी हम यहाँ आपको लाए हैं ताकि अपनी बहन के साथ वक्त बिता सके, कोई भूतिया दरवाजे के बारे में बात करने के लिए नहीं। भाई साहब, मैं आप अर्जुन को कोई जवाब दे पाती कि तभी आपको किसी के रोने की आवाज आती है। आपकी नजर आवाज की ओर जाती है। मुझे जाने दो, मैं डायन नहीं हूँ। आपकी नजर जैसे ही औरत के चेहरे पर पड़ती है, आपके चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये यहाँ